घाव भर लेने में ज़ेब्रा फिश उस्ताद हैं। ये मछलियां म्यूनिख में हेल्महोल्ट्ज सेंटर के स्टेम सेल रिसर्च संस्थान में हैं। प्रोफेसर योवित्सा निंकोविच उन्हें लैब के माहौल के लिए सबसे अच्छे जीव मानते हैं, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके डीएनए की पूरी तरह सीक्वेंसिंग हो चुकी है। हम बड़ी संख्या में मछलियां रख सकते हैं क्योंकि उनकी देखरेख का काम आसान है। हम पानी की शुद्धता और खाने की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। इसी वजह से परिणाम अच्छे रहे हैं। साथ में हर जोड़ी 100 से ज़्यादा अंडे देती है, यानी उनकी प्रजनन दर भी काफ़ी अच्छी है। मॉलिक्यूलर जीव विज्ञानी शोध कर रहे हैं कि इन मछलियों का दिमाग चोट लगने के बाद कैसे ठीक हो जाता है। इसके लिए निंकोविच ज़ेब्रा फिश को पेन किलर की मदद से सुन्न कर देते हैं। फिर तंत्रिका कोशिकाओं के ठीक होने की प्रक्रिया देखने के लिए उसके दिमाग के छोटे हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब चोट लगती है, तंत्रिका कोशिकाएं मर जाती हैं। स्ट्रोक या अन्य आघात के दौरान भी यही समस्या होती है। हमारा लक्ष्य इन तंत्रिका कोशिकाओं को बदलना है। मछलियां यह खुद ब खुद कर लेती हैं। उनके चोटिल हुए न्यूरॉन खत्म हो जाते हैं, लेकिन मछलियों के स्टेम सेल पूरी तरह से उन न्यूरॉन को बदल देते हैं। वे नई तंत्रिका कोशिकाएं बनाते हैं जो घायल भाग में इकट्ठा होती हैं और मृत तंत्रिका कोशिकाओं के काम का जिम्मा संभाल लेती हैं। बांटे बिना स्टेम कोशिकाएं खुद को सीधे तंत्रिका कोशिकाओं में बदल देती हैं। रिसर्चर इस जानकारी को एक दिन इंसान पर भी लागू करने की उम्मीद कर रहे हैं। ज़ेब्रा फिश के दिलों में भी घाव भरने की शक्ति होती है, हालांकि ये दिमाग से काफी अलग तरह से काम करते हैं। यहाँ उल्म विश्वविद्यालय में अनुवांशिकी पर शोध करने वाले गिलबर्ट वाइडिंगर ने एक मॉलिक्यूलर पाथवे की पहचान की है जो उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। ज़ेब्रा फिश की खास बात यह है कि उनके हृदय की मांसपेशियों की कोशिकाएं जो किसी चोट से मर चुकी हों पूरी तरह बदली जा सकती हैं। आमतौर पर इंसान समेत सभी जानवरों की कोशिकाएं स्टेम कोशिकाओं से बनती हैं। ज़ेब्रा फिश में यह बात अलग है। इसमें परिपक्व हृदय की मांसपेशी कोशिकाएं फिर से विभाजित होने लगती हैं। ये वाकई बहुत अनोखी बात है क्योंकि आमतौर पर ऐसी कोशिकाएं बट नहीं सकती। वाइडिंगर और उनकी टीम ने सिग्नल देने वाले उस प्रोटीन को भी खोज लिया है जो घाव के चारों ओर दिल की मांसपेशियों की कोशिकाओं के तेजी से बंटने की प्रक्रिया को तेज करता है। ये फिर से बनने की प्रक्रिया को सीधे प्रभावित करने में सक्षम है। लेकिन क्या इन परिणामों को इंसानों पर लागू किया जा सकता है? मछली और इंसान जीवों के एक ही बड़े समूह से आते हैं, कशेरुकी। इसी वजह से हमारे शरीर की बुनियादी संरचनाएं काफी समान हैं। जिन कोशिकाओं से हम बने हैं वो भी एक जैसी हैं। ज़ेब्रा फिश के हृदय को बनाने वाली कोशिकाएं इंसान जैसी ही होती हैं और 80% जीन जिनसे हम बने हैं और जो हमारी कोशिकाओं को काम के लायक बनाती हैं, मछली और इंसानों दोनों में पाई जा सकती हैं। ये पता चला है कि व्यावहारिक तौर पर वो सभी जीन जिन्हें हम अब जानते हैं मछली के दिल के फिर बनने के लिए अहम हैं। मनुष्यों में भी ये पाए जाते हैं। अंतर ये है कि मछली को चोट लगने के बाद वो सक्रिय हो जाते हैं जबकि लोगों में स्थिर रहते हैं। 20 साल से चल रही रिसर्च के बावजूद ज़ेब्रा फिश के सभी रहस्य खुलने अभी बाकी हैं।